नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की, जो लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वंचित आरोपी था। राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा की तरह मानते थे। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। आनंद पाल बेहद खूंखार व्यक्ति था। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाड़ून तहसील के एक छोटे से गांव सावरात का रहने वाला था। आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन वह शिक्षक बनने के बजाय जुर्म की दुनिया में आ गया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वह लिकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डिडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात पे घोड़ी पर चढ़ाया था। आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था और उसने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बूडंक के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वह अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद वह एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। वर्ष 2015 में आनंद पाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया और उसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि चूरू जिले के मोलासार गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। आनंद पाल एकदम स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हेड लगाता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा भी लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट में लाया जाता तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज भी था और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद उसका आतंक और भी बढ़ गया। वो राटेदार इंग्लिश बोलने वाला ये अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसी ने अंजाम दिया था और कोर्ट ने 8 मामलों में उसे भगोड़ा घोषित भी किया था। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। आनंद पाल के इनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके मृतक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन के नेतृत्व में हुआ था। आनंद पाल का शव लगातार 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो लोग और ना ही आनंद पाल के परिजन मानने को तैयार हुए। वे सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के इनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद भी काफी दिनों तक यह मामला गरमाया रहा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। आनंद पाल की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर राय जरूर दें।